दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऊपरी शिमला का गेटवे कहे जाने वाली ढली डबल लाइन टनल का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इसके बाद से लगातार प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उद्घाटन के दौरान सीएम सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में टनल बनने में लेट लतीफी की। इसके अलावा सीएम ने इसे वर्तमान सरकार की उपलब्धि गिनवाया, जिसको लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्म है। भाजपा विधायक और पार्टी प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा कि ढली डबल लाइन टनल बनाने का काम पूर्व की जयराम सरकार ने किया, लेकिन अब वर्तमान कांग्रेस सरकार इसका श्रेय लेने में लगी है। देश में ये पहली टनल है जो इतनी तेजी से बनकर तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने ही इस टनल का निरीक्षण किया और दोनों छोरों को मिलाने का काम किया। भाजपा विधायक और प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा कि केंद्र हर क्षेत्र में प्रदेश सरकार की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये टनल निर्माण भी केंद्र के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ। प्रदेश में सड़कों का निर्माण केंद्र के पैसे से हो रहा है, वहीं जल शक्ति विभाग में भी केंद्र भरपूर मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार को पैसा मिलना बंद आज हो जाए तो IPH विभाग में ताले लगा देने की नौबत आ जाएगी। बलवीर वर्मा ने कहा कि पिछले 50 साल में शिमला में कोई काम नहीं हुआ। अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर शिमला में केंद्र की मदद नहीं मिलती तो कोई विकास नहीं होता। इस दौरान बलवीर वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो शिमला में एक गैंती लगाने का भी काम नहीं किया। ये तो नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही विकास संभव हो पाया है। सबसे पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं का धन्यवाद। पिछले कल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने ढली टनल का उद्घाटन किया और जब उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया, बड़ी हैरानी उनकी बातों से सुनकर हुई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत तीव्रता से इस टनल को बनाया है। आप सबके ध्यान में, हिमाचल प्रदेश की जनता के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना देश के अंदर 100 शहरों के लिए शुरू की थी, जिसमें शिमला भी उसमें था और धर्मशाला, 2 शहर हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट सिटी में थे। उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा पैसा आया था। आप सब जानते हैं, अंग्रेजों ने 1857 के करीब ढली टनल बनाई थी। उसके बाद शिमला की जितनी भी सड़कें हैं अंग्रेजों ने बनाई थी। कांग्रेस इतने सालों सत्ता में रही, कोई भी काम शिमला शहर के अंदर कांग्रेस ने नहीं किया था। अभी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर को बहुत पैसा मिला है, जिसके तहत ढली टनल का निर्माण भी हुआ है। आप इस बात को मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश के अंदर पहली टनल है जो इतनी जल्दी तैयार हुई है। देश के अंदर कोई भी टनल आज से पहले इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई। जयराम ठाकुर जी ने, हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 2022 मार्च में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और हमारी सरकार में ही एक छोर से दूसरे छोर को मिली थी। हमारी सरकार में ही जयराम ठाकुर जी ने इसका निरीक्षण किया था और स्पॉट पर जाकर इसके जो साइड डेवलपमेंट है वहां उसके आदेश दिए थे। कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ उसमें पेंट किया है, चित्रकला की है और गेट सजाए हैं। बाकी टनल तो सारी हमारे कार्यकाल में बनी है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, कुछ बातें कांग्रेस के माननीय मंत्री और माननीय विधायक और मुख्यमंत्री ऐसी कहते हैं जो जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जो तथ्य से परे हैं। आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर भारत सरकार की योजनाएं उसके पैसे ना आए, हिमाचल प्रदेश की सारी डेवलपमेंट बंद हो जाएगी, सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत
2675 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला है, वो उसी से ही पीडब्ल्यूडी विभाग चला है। सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड से हिमाचल प्रदेश को पैसे मिले हैं, नेशनल हाईवे से हिमाचल प्रदेश को पैसे मिले हैं, और जो नाबार्ड है, नाबार्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, और उससे हिमाचल प्रदेश को लोन जो मिला है विधायक प्राथमिकता में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है, वो भी हजारों करोड़ में मिला है, और 4 लाइन का पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से हो रही है। और जल जीवन मिशन जो इसमें जल जीवन मिशन में जितने कार्य हो रहे हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहे हैं। अगर आज जल शक्ति विभाग कल सुबह ताला लगाना पड़ेगा, जल जीवन मिशन से अगर पैसा बंद हो जाए, सारा पैसा उसी से, और उसी से सारी डेवलपमेंट हो रही है। प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन से हेल्थ में हो रही है, आरएमएस से एजुकेशन में हो रही है, सारे पैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, उसी से ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। और जो ये टनल है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश को जब इसमें पैसा मिला था, 500 करोड़ रुपया शिमला सिटी के लिए इकट्ठा मिला था, उसी में ही 58 करोड़ रुपए की एनडीए हमारी सरकार में हुई थी, और इसमें 53 करोड़ के करीब करीब टनल में खर्चा हुआ है। 11-12 करोड़ के करीब करीब इसकी साइड डेवलपमेंट के लिए खर्चा हुआ है, और अभी भी पूरी तरह से साइड डेवलपमेंट नहीं हुई है उसकी, अभी भी कार्य चला हुआ है। अब ये तो आनंद फानन में उन्होंने कल उसका उद्घाटन कर दिया। पैसा हमारा, वाह वाही कांग्रेस पार्टी लूट रही है, ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। और आपको मैं विश्वास से हाँ थोड़ा 2022 में भी इन्होंने 50 साल में शिमला में नहीं लगाई। जितनी भी सड़कें चौड़ी हुई है, जो भी यहाँ सौंदर्यीकरण शहर का हो रहा है, वो सारा इसी स्कीम के तहत हो रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत हो रहा है। अगर स्मार्ट सिटी में पैसा ना आता तो ये मैं दावे से बोलता हूं कि शिमला शहर जैसा अंग्रेजों ने छोड़ा था आज भी वैसे होना था। पर ये आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता धन्यवाद करती है कि इन्होंने बहुत सारी योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को बहुत सारे पैसे दिए हैं, और आगे भी ये पैसे आने हैं। और शिमला में स्मार्ट सिटी में जो कार्य चला है, ये अभी धीमी गति से चला है, और हमारे कार्यकाल में मैं धन्यवाद करता हूं कि सुरेश भारद्वाज जी माननीय मंत्री शहरी थे, और सेंटर में भी ये शहरी मंत्रालय से ही, आवास एवं शहरी मंत्रालय में ये स्कीम नई आई है, और उसी से ही स्टेट के लिए पैसा इसमें आता है। और आने वाले समय में जितने भी कार्य हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, जो थोड़े थोड़े रहे थे अब कंप्लीशन के स्टेज पर है, इनको तो सिर्फ प्लेट में सजा मिला है। पैसा दिल्ली वालों का काम कराया श्री जयराम ठाकुर जी और सुरेश भारद्वाज जी ने, बस ये तो सिर्फ रिबन काटने के लिए जा रहे हैं, ये मेरा कहना है। मैं आया था लेट, नहीं मेरा बंदा था फिर वापस। ये दूर से आते हैं ना, इसलिए उनको टाइम लगता है। ठीक है जी, सभी का धन्यवाद। जो मैं अंग्रेजों ने बनाई थी, उसके बाद से अब हुई भी इन्होंने 50 साल में शिमला में नहीं लगाई। जितनी भी सड़कें चौड़ी हुई है, जो भी यहाँ सौंदर्यीकरण शहर का हो रहा है, वो सारा इसी स्कीम के तहत हो रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत हो रहा है। अगर स्मार्ट सिटी में पैसा ना आता तो ये मैं दावे से बोलता हूं कि शिमला शहर जैसा अंग्रेजों ने छोड़ा था आज भी वैसे होना था। पर ये आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का
का दिल की गहराई से पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता धन्यवाद करती है कि इन्होंने बहुत सारी योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को बहुत सारे पैसे दिए हैं और आगे भी ये पैसे आने हैं। और शिमला में स्मार्ट सिटी में जो कार्य चला है ये अभी धीमी गति से चला है और हमारे कार्यकाल में मैं धन्यवाद करता हूं कि सुरेश भारद्वाज जी माननीय मंत्री शहरी थे और सेंटर में भी ये शहरी मंत्रालय से ही आवास एवं शहरी मंत्रालय में ये स्कीम नई आई है और उसी से ही स्टेट के लिए पैसा इसमें आता है। और आने वाले समय में जितने भी कार्य हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे जो थोड़े थोड़े रहे थे अब कंप्लीशन के स्टेज पर है, इनको तो सिर्फ प्लेट में सजा मिला है। पैसा दिल्ली वालों का काम कराया श्री जयराम ठाकुर जी और श्री भारद्वाज जी ने, बस ये तो सिर्फ रिबन काटने के लिए जा रहे हैं, ये मेरा कहना है।